दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित मणि रत्नमाला का एक बहुत ही शानदार श्लोक बताता हूं। साथ में इसकी व्याख्या बताने की भी कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। श्लोक है कि सर्वास्वस्था स्वपि किम न कार्यम। शंकराचार्य जी शिष्य पूछता है कि सभी अवस्था में न करने योग्य कार्य क्या है। शंकराचार्य जी अपने शिष्य के प्रश्न का जवाब देते हैं किमं विधेम विदुषाम प्रयत्नात्, कि स्नेह और पाप, स्नेह यानी कि आसक्ति और पाप एक मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। स्नेह पापम पठनम न धर्मम, विद्वानों को भी प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी जवाब देते हैं शिष्य के इस प्रश्न का, संसार मूलम ही किमस्ति चिंता, कि ब्रह्म विद्या का अध्ययन और धर्म का पालन सबको करना चाहिए। शिष्य फिर प्रश्न पूछते हैं कि संसार का मूल क्या है। कि चिंता ही संसार का मूल है। अर्थात इस प्रश्न में शिष्य शंकराचार्य जी से 4 सवाल पूछता है कि सभी अवस्थाओं में न करने योग्य कार्य क्या है। संसार का मूल क्या है। तो दोनों प्रश्नों का जवाब है शंकराचार्य जी बहुत ही शानदार ढंग से आध्यात्मिक एंगल से देते हैं। अर्थात सभी अवस्थाओं में न करने योग्य कार्य क्या है। जवाब देते हैं शंकराचार्य जी, स्नेह, आसक्ति, स्नेह अर्थात आसक्ति और पाप कभी नहीं करना चाहिए। विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए। ब्रह्म विद्या का अध्ययन और धर्म का पालन सबको करना चाहिए। शिष्य पूछता है अगला प्रश्न, संसार का मूल क्या है। गुरुजी जवाब देते हैं, चिंता ही संसार का मूल है। देखिए, सभी स्त्री और पुरुषों की जीवन की 4 अवस्थाएं होते हैं, बाल्यकाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। इन अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाएं प्राप्त होती है। दुख का सीधा संबंध पाप से है। शास्त्र विशुद्ध अशुद्ध अशुभ कर्म करने से पाप के प्रतिषेधान निषेधात्मक संस्कार बनते हैं। पाप कर्म में निर्वृत्त होने के कारण आसक्ति, राग या लगाया हुआ कार्य करता है। अब विद्वान पुरुषों को सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। आसक्ति के कारण मनुष्य पाप करता है और दुखी रहता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से, भजन करने से, आध्यात्मिक मार्ग अपनाने से, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करने से, प्रवचन सुनने से है मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और वो भगवत प्राप्ति को आसानी से प्राप्त कर सकता है। संसार का कारण है वो चिंता है, चिंता का कारण अज्ञान है। तत्व का ज्ञान न होने पर शरीर और जगत ही सत्य दिखाई देता है, जबकि यह सांसारिक पदार्थ है, माया है, मोनी है, कंचन है, सोना है, चांदी है या अन्य सांसारिक पदार्थ है, वो असत्य है, नश्वर है। अब शाश्वत क्या है, सत्य क्या है, वो तो परमपिता परमेश्वरी है। तो हमें इन नश्वर चीज़ों की ओर आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। गृहस्थी आदमी है तो कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन कर्म के साथ में भक्ति मार्ग हमें अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग बिना है वो हमारी जीवन का मोक्ष या कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन का अंतिम कल्याण है वो मोक्ष ही बताया गया है। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं, जीवन का शुरुआती, मध्यमी और अंतिम लक्ष्य तीनों ही मोक्ष है। और ये तभी प्राप्त हो सकेगा जब हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सत्कर्म करते हुए, और उनका पठन पाठन करेंगे, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे। तभी हमारा मनुष्य जीवन सही मायने में मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी, हम सभी सत्कर्म करते हुए
भगवान का नाम अवश्य लें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जानी पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।